बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी हर हाजात को पूरा करे, आपकी नेक नेक हाजात को अल्लाह ताला लाजमी पूरा करें। किसी कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसकी ख्वाहिशात पूरी होने से रह जाएं। अच्छा, आज ना दिल बहुत परेशान है। क्यों परेशान है मैं वो भी बताऊँगी। और यहाँ पर ना आज मैंने किचन की है सफाई अच्छे से। मैंने ना अच्छे से कैबिनेट वगैरह खोल के नीचे वाले तब भी सफाइयाँ किया। और इधर से क्या छिपकलियाँ निकली हैं, काली काली छिपकलियाँ, और इतनी मोटी छिपकली कि मैंने देखी ना उस ज़िंदगी में। इतनी मोटी छिपकली, इतनी मोटी छिपकलियाँ यहाँ से निकली है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलती थोड़ी सी मेरी भी है, क्योंकि मैं जो अमल करती हूँ छिपकली भगाने का वो मैंने काफ़ी दिनों से किया ही नहीं, क्योंकि छिपकलियाँ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे पता नहीं था उन्होंने ना इस खड्डे में घर बनाया हुआ है। और आज जब मैंने सफाई की ना तो काफ़ी छिपकलियाँ निकली। मैंने ब्रश और वाइपर पकड़ लिए उनको मारने के लिए। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके ना एक सिपाही की तरह काम किया, यहाँ से छिपकलियों को भगाया है। लेकिन वो भागी थोड़ी है, वो कोई फ्रिज के पीछे छुप गई है, कोई छत पे चढ़ गई है, यानी कोई दीवार पे चढ़ गई है। छत पे कहाँ चढ़ेगी वो, दीवारों पे चढ़ गई हैं, कुछ कमरों में चली गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं इनको कैसे भगाऊंगी। पतली गली से ये भागेंगी छिपकलियाँ, यहाँ पे नामो निशान नहीं रह जाएगा इनका। वो कैसे, वो भी मैं आपको लाजमी बताऊंगी। जब मैं ये अमल करूंगी मैं आपके साथ आज ये अमल शेयर करूंगी कि जब भी छिपकलियाँ हमारे घर में आ जाती हैं या चूहे आ जाते हैं तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती कि इनको मारूं और फिर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहूं वो आएँ और आके छिपकलियों को भगाएं। ये सब मुझसे नहीं होता है। मैं अमल करती हूँ जिससे चूहे छिपकलियाँ खुद व खुद घर से भाग जाते हैं। अच्छा, ये कैबलेट है और इस कैबलेट में भी ना चूहा घुसा हुआ था। मैंने देखा और जब मैंने देखा तो इतना मोटा सुराख था। ये कैबलेट भी अच्छे नहीं बने हुए कि मतलब इनको पूरी तरह बंद किया जाए। कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ कुछ भी घुस सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी आंखों से चूहा देख लिया। खैर यहाँ पे मेरे को इस्तेमाल के बर्तन नहीं पड़े होते। इस कैबलेट का एक मसला है कि इसका डोर बड़ा लूज़ है, खुल जाता है, जिसकी वजह से ना मैंने इधर इस्तेमाल की चीज़ें रखी नहीं हुई, मैंने दूसरे कैबलेट में रखी हुई हैं। वो ना दरवाज़ा नहीं खुलता इस वजह से। अल्लाह ताला जो भी करते हैं बेहतर ही करते हैं। अल्लाह ताला ने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली तो मैंने उठा के ना दूसरे कैबलेट में बर्तन रखे हैं। और बर्तन मैंने इतने निकाले भी नहीं हुए, क्योंकि ये किचन ना बहुत छोटा पड़ता है। मुझे ये किचन बहुत छोटा पड़ता है, जिसकी वजह से ना मैं बर्तन नहीं निकालती हूँ। वरना बर्तन में निकाल लूँ, निकालने का मसला नहीं है, रखने का बहुत बड़ा मसला है। खैर यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हैं ना वहाँ पे मैंने शॉपर वगैरह चढ़ा दिए हैं। और नीचे भी कैबलेट मैंने अच्छे से साफ़ सुथरे करके, और अब मैं यहाँ से फ़र्श धोऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, दिन छोटे होने हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात की बजाय ना दिन में काम करूँ। सर्दी हो गर्मी हो ना तो दिन में काम नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में दिन में काम हो जाता है। करके ना इस बच्चों को लेके मैं जल्द से जल्द बिस्तरे में बैठ जाया करूँगी। यही मैं अपनी रूटीन बना रही हूँ। अल्लाह ताला करे मेरी ये रूटीन बन जाए। यहाँ पे किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, फ़र्श भी मैंने अच्छे से धो लिया, लेकिन सिर्फ मैं बेडशीट नहीं ठीक कर पाई हूँ। अब जब भी बारी आनी है ना अलमारी की आनी है, ये ऊपर वाली अलमारी मुझे बहुत गंदी लगती है। मुझे लगता है कि बहुत रफ़ हुई हुई है। सारे कपड़े निकाल के इसको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करके दोबारा इसके अंदर कपड़े रखूँगी। मुझे ना और भी छोटे छोटे बैग चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए अलमारी को सेट करने के लिए। बस जैसे ही बाज़ार का चक्कर लगेगा ना तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। किचन यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। डस्टबिन मेरी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, लेकिन उसके ऊपर मैं हमेशा से शॉपर वगैरह चढ़ा के रखती हूँ। और यहाँ शाम का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने ना कुछ सब्जियाँ वगैरह मुझे भेजी थी बनाने, मतलब स्टोर करने के लिए। हम हफ्ते की सब्जियाँ जो आती हैं ना वही आई थी, वो पड़ी थी यहाँ पे। वहाँ से मैंने उठा के उनको अपनी जगह पे रख दिया। और आज मैं कुछ भी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, बाज़ार का नहीं खाया जाता। एक तो ना बाज़ार की चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, और ऊपर से वो खा लो ना और 3 दिन ऐसे लगता है कि वो भारीपन बना रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग बाज़ार का शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं इतना शौक़ से नहीं खाती। मैं एक दिन बाज़ार का खा लूँ और 3 दिन मुझे ऐसे लगता है कि भारीपन बहुत ज़्यादा है, और फिर सही तरीके से मुझसे खाना ना खाया नहीं जाता है घर का। तो मैं घर के खाना खाने की ज़्यादा शौकीन हूँ, इसलिए मैं घर पे खाना बना लेती हूँ। जब ना दिल करे ना तो भी मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, क्योंकि
आपको पता है खाना तो है, अब खाने के बगैर गुजारा नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड है वो तो खाना खाएंगे ना, तो बाज़ार का वो भी ज़्यादा नहीं खाते, उनको भी स्टमक का मसला हो जाता है, जिगर में भारीपन, मैदे में भारीपन, अजीब सा वो कहते हैं, फिर स्टमक भारी भारी सा हो जाता है, वॉक करने से भी वो ना हज़म नहीं होता। तो कभी कभी बाज़ार का हम भी खाते हैं, ये नहीं कि हम ऑलमोस्ट ही घर का खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम घर का ही खाना खाते हैं। यहाँ पे ना मैंने दूध वाली सेवइयाँ बनाई है। यहाँ पे मैंने नेशनल का एक पैकेट सेवइयों का लिया माशाल्लाह से। ये देखें पतीली मेरी छोटी है जिसकी वजह से वो पक के ना काफ़ी ज़्यादा भर गया है माशाल्लाह से। तो 1.5 किलो दूध लिया है, चीनी हस्बे ज़रूरत ली है, और नेशनल सेवइयों का एक मैंने बड़ा पैकेट लिया है। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की ये सेवइयाँ बनी थी ना, ये 2-3 दिन हमारे पास ख़त्म नहीं हुई, बड़ी मज़े की बनी थी। तो थोड़ी थोड़ी करके हमने खाई। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बनाना तो था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडे गंडे बना लिए। अंडे गंडे आप बनाएं, कसम से आप गोश्त भूल जाएंगे, बाज़ार का भूल जाएंगे। जो घर के खाने में ताकत है और ग़ज़ाई है और ये साफ़ सुथरा बनता है आपके अपने हाथों से। आपको बता दें कि आपने खुद बनाया है साफ़ सुथरे हाथों से, तो ये ज़्यादा चीज़ खाई जाती है घर की। मेरा मानना ये है, वैसे अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अब आप लोगों का क्या माइंड है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे ना मैंने 2 बड़े साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 1 मैंने टमाटर लिया और 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं। अब इनको अच्छे से सोटे वगैरह करके उसके बाद हम डाल देंगे इनमें मसाले अच्छे से, फिर उनको थोड़ा सा पका लेंगे। प्याज तो वैसे ही फ्राई करते करते ही ना वो गल जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो कच्चे रह जाते हैं। अंडे गंडे का यही मज़ा आता है कि बस ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बड़े मज़ेदार होते हैं। अच्छा, ये अंडे और गंडे का बात ये है कि प्याज थोड़े ज़्यादा होते हैं, अंडे और प्याज में प्याज थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आप जब फ्राई कर रहे हो ना प्याज को, आपने उसी टाइम नमक डालना है, नहीं तो आपने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटनी है, फिर आपके अंडों में मिठास नहीं होगी, बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन अगर आप प्याज में नमक नहीं डालते या प्याज मोटा कटिंग करते हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, वो मीठा मीठा अजीब अजीब सा बनता है। इसलिए अगर आपके भी अंडे प्याज मीठे बनते हैं तो आप ये लाजमी कीजिएगा, एक दफ़ा करके आजमाइएगा और फिर मुझे कमेंट में आके लाजमी बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे प्याज टमाटर हर चीज़ एक जान हो चुकी है, मसाले एक जान हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 अंडे डाल देंगे। 2 बड़ी प्याज में 3 अंडे बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अंडे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 4 डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे 3 अंडे बिल्कुल ठीक लगते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना 2 बड़े साइज़ की प्याज और 1 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें लेती हूँ और साथ में 3 अंडे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन करें, एक दफ़ा आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे बाज़ार को तो भूल ही जाओ। बस यार हन्नैन से जायका आता है उनका। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या ना आदत पड़ी हुई है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं ऊपर से ज़ीरा लाजमी डालती हूँ, और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाला है। धनिया डालने से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए, कलरफुल अंडे गंडे बने हैं। अच्छा, इसको खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बाज़ार की रोटी के साथ खाएँ, सबके साथ ही ये टेस्टी मज़ेदार और हेल्दी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि घर का खाना है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे हाथ देखें आप कितने अजीब से हो गए, लेकिन ये मेहनत करने वाले हाथ हैं। इन हाथों से पता चलता है कि मैं कितनी मेहनती हूँ और मैं कितनी मेहनत करती हूँ। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, सबको देते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मुझे भी मिलेगा। अच्छा, मैंने ना नोटिस किया है सफाई करते टाइम ना कि मेरे घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा घुस गई हैं, और साथ साथ मेरे घर में घुस चुके हैं चूहे। अब मैं इनको नहीं मारूंगी, ना कोई दवाई डालूंगी, ना मैं छिपकलियों को मार दूंगी। मारने के बाद उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझसे मरा हुआ चूहा और छिपकली देखी नहीं जाती, मेरा रोना निकल जाता है, और फिर 3-3 दिन ना खौफ, अजीब सा खौफ आता है। आय हाय, अजीब सी उलझन होती है इनको मरा हुआ देख के ना। तो मैं करती क्या हूँ, जब मैंने छिपकली और चूहा अपने घर से भगाना हो ना तो मैं करती क्या हूँ, मैं सूरत माऊन की तलावत लगा देती हूँ। मैं सुबह के टाइम हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ फजर की नमाज के बाद लगा दें, नहीं तो जब आपके हस्बैंड और बच्चे स्कूल जाएं और हस्बैंड काम पे जाएं आप तब लगा दें, ठीक है। लेकिन सुबह आपने लाजमी लगानी है। 7 टाइम इसकी तिलावत
अगर सर्च भी करेंगी ना यूट्यूब से तो भी निकल आएगी। 60 टाइम आपने इसकी तिलावत सुननी है, लगी रहने देनी है। ख़ुद आप काम वगैरह करती रहे, नो इशू, लेकिन आपने आवाज़ ऊंची रखनी है ताकि कोने कोने में आवाज़ जाए। ये चूहे और छिपकलियाँ, यकीन करें आपके जिस जिस कोने में आवाज़ जाती जाएगी ये चूहे और छिपकलियाँ वहाँ से गायब होते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं छिपकलियाँ, चूहे और लाल बेग आपके घर के आसपास भी ना हो तो आपने सूरत माऊन की तिलावत हर हाल में लगानी है। एक तो हो गया सुबह के टाइम और एक हो गया मगरिब के टाइम। मगरिब की अजान के बाद, नमाज के बाद आपने ऊंची आवाज़ में ये तिलावत हर हाल में लगानी है। आप देखिएगा चूहे और छिपकलियाँ कैसे और लाल बेग आपके घर से गायब होते हैं। आपका घर साफ़ हो जाएगा कीड़े मकोड़ों से। और अगर आप ये अमल नहीं कर सकते तो आपने नादे अली लगा देनी है। वो आपने 7 दिन रेगुलर लगानी है, 2 टाइम। आप देखिएगा आपके घर से चूहे कैसे भागेंगे। इसके साथ साथ अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इस बीच अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए।